आज की इस वीडियो में रॉयनेट की तरफ से एक बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप एक रॉयनेट के एईपी संचालक हैं और रॉयनेट सीएसपी पोर्टल के माध्यम से आपका मनी ट्रांसफर का करने का काम है, तो आज की ये वीडियो में आपको इस अपडेट को सुनकर थोड़ा सा धक्का लगने वाला है, क्योंकि मनी ट्रांसफर करने वाले सीएसपी भाइयों के लिए आज की अपडेट बिल्कुल भी सही साबित नहीं हो सकती है। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक रॉयनेट के एईपी संचालक हैं, आपके रॉयनेट पोर्टल के माध्यम से आप मनी ट्रांसफर का काम करते हैं, तो अब आपको मनी ट्रांसफर करने में थोड़ी सी मुश्किल सामने आने वाली है, क्योंकि आरबीआई की एक न्यू गाइडलाइन के हिसाब से कुछ चेंजेस हुए हैं मनी ट्रांसफर के करने में। जैसे कि आप एक रॉयनेट के एईपी संचालक हैं, तो आपको पता होगा कि मनी ट्रांसफर में रॉयनेट के पास एक यस बैंक डीएमटी एसओआर की सर्विस है, जिसके माध्यम से आप किसी भी नंबर पर एक ई-केवाईसी करके, यानी कि आप जिस ग्राहक का पैसे को भेज रहे हैं, इससे पहले क्या होता था कि जिसका आप पैसा भेज रहे हैं उसके आधार कार्ड से आपको एक ई-केवाईसी करनी होती थी उसके वॉलेट पर, जिससे कि फुल ई-केवाईसी होने के बाद उस वॉलेट की जो लिमिट हो जाती थी 25,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक की लिमिट हो जाती थी कि एक महीने में उस वॉलेट के माध्यम से आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते थे। और साथ ही साथ में आप वन स्लॉट में 49,500 रुपए का अमाउंट आप भेजते थे तो आपका 150 रुपए करता था। तो इस हिसाब से आप अब तक मनी ट्रांसफर कर रहे थे एसओआर सर्विस के माध्यम से। अब अपडेट निकलकर यह आ रही है कि आरबीआई ने उन सभी ई-केवाईसी वॉलेट को खत्म कर दिया है। अब ना तो कोई ई-केवाईसी किसी भी वॉलेट की कर पाएगा जिससे कि उसकी लिमिट इंक्रीज हो पाए, और वन स्लॉट में जो पैसा आप भेज पा रहे थे वो आप पैसा भी आप नहीं भेज पाएंगे। अगर आपने कोई भी ई-केवाईसी करके किसी का भी वॉलेट बनाया हो, आपका या किसी का भी, आप उस नंबर को डालकर अपने रॉयनेट सीएसपी पोर्टल पर मनी ट्रांसफर में एसओआर वाली सर्विस में जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपकी ई-केवाईसी उस वॉलेट की जो लिमिट शो करेगी, इससे पहले आपको 2 लाख रुपए दिखते थे, लेकिन वहां पर अब मात्र 25,000 रुपए की लिमिट ही आपको शो करेगी। यानी कि वो सभी वॉलेट आपके नॉन ई-केवाईसी वॉलेट बन चुके हैं। अब आप 49,500 एक बार में जो पैसा भेजते थे वो बिल्कुल नहीं भेज पाएंगे। इस बारे में हमने कंपनी से भी बात की थी, तो हमको ये जानकारी मिली कि आरबीआई की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई है कि अब कोई भी कंपनी, यानी कि मैं यहां पर सिर्फ रॉयनेट की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो नियम लागू हुआ है वो आरबीआई की तरफ से है। और जब आरबीआई की तरफ से है तो ये जो नियम है वो सभी कंपनियों के लिए है। मार्केट में जितनी भी एईपीएस कंपनियां हैं, मार्केट में जितनी भी मनी ट्रांसफर की सर्विस देने वाली, सर्विस को प्रोवाइड कराने वाली कंपनीज हैं, उन सभी कंपनीज पर ये जो नियम है वो लागू हो चुका है। किसी भी कंपनी में अब बल्क में पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। यानी कि जिस तरीके से वन स्लॉट में आप 49,500 भेज देते थे ई-केवाईसी करने के बाद, खासतौर से रॉयनेट में, तो ये सर्विस बिल्कुल खत्म हो चुकी है आरबीआई की तरफ से। अगर कंपनी की तरफ से कोई भी ऐसी सर्विस आती है कि जहां उस सर्विस के माध्यम से आप एक बार में मैक्सिमम पैसा भेज पाएंगे, तो उसकी अपडेट हम आपको बहुत जल्दी देने वाले हैं, क्योंकि कंपनी की तरफ से ये जानकारी भी मिली है कि बहुत जल्दी एक नई सर्विस इसकी जगह पर आने वाली है, जिससे कि अब तक जितने भी हमारे रॉयनेट के रिटेलर हैं जो मनी ट्रांसफर का एक अच्छा काम करते हैं, लेकिन इस सर्विस के बंद होने के बाद उनको काफी मुश्किल सामने आने वाली है, क्योंकि उनके बहुत सारे ग्राहक ऐसे हैं जो उनसे जुड़ चुके हैं, जो रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं और उनका वो मनी ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन अब उनको दिक्कत यह आएगी सामने कि जब आप किसी को 1 लाख रुपए का अमाउंट भेजना होगा तो आप नॉन ई-केवाईसी वॉलेट से पैसा भेजेंगे, जहां पर आपका 5-5 हज़ार करके स्लॉट में चला जाएगा। लेकिन वहां पर अगर आपको किसी का 1 लाख रुपए भेजना है, 20 ट्रांजेक्शन 1 लाख रुपए के 5-5 हज़ार के होंगे, जिससे कि कस्टमर को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पेमेंट को रिकॉग्नाइज करने का कि हमारे खाते में कितना पेमेंट और कितनी बार आया हुआ है। अब यहां पर कंपनी को ये सोचने की ज़रूरत है कि बहुत जल्द अपने रिटेलर्स को, अपने सीएसपी को वो इस सर्विस को दोबारा से लाकर दें, अपने पास से लॉन्च करें, या कैसी भी या किसी और दूसरी बैंक से, तब जाकर सभी रिटेलर्स को थोड़ी सी राहत मिलेगी जो मनी ट्रांसफर का काम करते हैं। मैं आपको बता दूं कि रॉयनेट के यहाँ पर जितने भी एईपीएस संचालक हैं जो मनी ट्रांसफर का काम करते हैं, जब तक कि कोई नई सर्विस कंपनी की तरफ से लॉन्च नहीं हो रही है मनी ट्रांसफर को लेकर, तब तक आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा। बिल्कुल भी परेशान मत होना। मनी ट्रांसफर जिस तरीके से आप अभी कर रहे हैं करते रहिएगा, काम को आपको बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना है। बट कुछ ही दिनों की बात है, कंपनी भी लगी हुई है कि जल्दी से जल्दी एक नई सर्विस आपको प्रोवाइड की जाए, और जिस तरीके से आप स्मूथली काम कर पा रहे थे बिल्कुल वैसे ही आप काम कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। लेकिन वीडियो से जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।